दोस्तों आज हम जिस डेयरी फार्म पे आए हुए हैं उसका नाम डायमंड डेयरी फार्म है। आप गोरखपुर से जब कुसमी रोड पर बढ़ेंगे तो कुसमी रोड से ही आगे एक बाईपास रोड पिपराइच रोड की तरफ जाता है। उसी बाईपास रोड पर मठिया नामक गांव में स्थित है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फार्म है, शेड की ऊंचाई कितनी ज़्यादा है और ये इनके पास व्हीकल्स के साथ साथ और भी जो ज़रूरी एक अच्छे डेयरी फार्म के लिए चीज़ें होती हैं वो सब है। काफ़ी बड़े खेत में ये डेयरी फार्म बनाया गया है और स्पेस इसमें अभी बहुत ज़्यादा है। आगे चल के इसको और भी बढ़ाएंगे तो जगह की कमी नहीं पड़ेगी इनको। चलिए दोस्तों अंदर से देखा जाता है डेयरी फार्म कैसा दिखता है, इनकी शेड के अंदर की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं एक तरफ इनकी बड़ी गायें हैं जो दूध देती हैं और दूसरी तरफ जो है छोटे इनके बच्चे बच्चियाँ पड़ियाँ ये सब इनको रखा गया है। हम लोग दोपहर में आए हुए हैं इस डेयरी फार्म पे, तो जितने भी वर्कर्स हैं खा पी के आराम कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी साफ़ सफाई आपको कम देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ इस डेयरी फार्म पे साफ़ सफाई की भरपूर और अच्छी व्यवस्था रहती है। शेड काफ़ी ऊंचा बनाया गया है और पशुओं के बैठने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। स्पेस ठीक ठाक है, पर्याप्त है उनके हिसाब से। वीडियो के आने वाले भाग में हमने जो फार्म के ओनर हैं उनसे ख़ास बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि कैसे उस फार्म को उन्होंने शुरू किया और कैसे चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 2 बेड बनाया गया वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। आगे बरसात के बाद ये वर्मी कंपोस्टिंग का बेडों की संख्या बढ़ाएंगे। ये जो कंपोस्ट निकलता है अपने खेत में ही यूज़ करते हैं। ये हरा चारा इन्होंने लगा रखा है, उसके आगे तालाब भी बनवा रखा है, मछलियाँ पालते हैं। इनका शेड काफ़ी ऊंचा और वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बढ़िया बनाया गया है, पशुओं को दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आइए वीडियो में अब जो फार्म के ओनर हैं उनका इंटरव्यू और उनसे कुछ जानकारी ली जाती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अनिल मौर्य अबाउट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आए हैं डायमंड डेयरी फार्म पे, जो कि गोरखपुर से ही 15 या 20 किलोमीटर दूरी के 20 किलोमीटर के आसपास दूरी पे स्थित है। और इन जिस डेयरी फार्म पे आए हैं काफ़ी अच्छा डेयरी फार्म है इनका, और 2 साल हुआ इनको स्टार्ट किए हुए। भैया स्टार्ट किए हैं, भैया एमटेक किए हुए, एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर चुके हैं और साथ में डेयरी का भी काम देखते हैं। इनकी जो दूध की सप्लाई होती है वो गोरखपुर में होती है और इनकी खुद का इनका गाड़ी है, उसी के माध्यम से होता है। दूध का रेट लगभग 50 रुपये भैया पर लीटर देते हैं, बाकी और सब चीज़ें इन्हीं से जानते हैं। भैया स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। भैया ये डेयरी फार्म आपका किस नाम से है, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है जी। और मेरा गांव यही है, ग्राम मठिया। अच्छा अच्छा। फिर मैं रहने वाला हूँ, गोरखपुर में ही रहता हूँ जी। और मेरे डेयरी का नाम डायमंड फूड्स एंड एग्रो सर्विस, शॉर्ट फॉर्म डायमंड डेयरी है। जी जी जी। ये 2 साल लगभग हो गए इसको स्टार्ट किए हुए। तो ये कैसे ख्याल आया आपको डेयरी करने का? कहीं आपने देखा या कोई कर रहा था पहले से? मेरे पिताजी को ऐसा आया कि कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कुछ घर पे, तो फिर मैं तो अपना बीटेक कर रहा था जी। उसके बाद उनका प्लान था कुछ ऐसा कि जी घर पे बैठे बैठे कुछ कर, अगर सही रहे, गांव पे ही है, अपना खुद का ज़मीन है। तो ये लोग रहने वाले गोरखपुर के हैं, मैं भी गोरखपुर से ही बिलोंग करता हूँ और इनका गांव यहीं पास में पड़ता है। तो खाली पड़ी हुई ज़मीन पे खेती के साथ साथ ये चाह रहे थे कि डेयरी किया जाए, और डेयरी बिज़नेस अगर ढंग से किया जाए तो मुनाफे का तो बिज़नेस है ही है। तो भैया और इनके पिताजी ने यही सोचा कि शुरू करते हैं। मेन इनके पिताजी हैं लेकिन वो अपना सरकारी नौकरी में है तो वो समय नहीं दे पाते हैं, तो भैया हैं और साथ में कुछ वर्कर्स हैं, वो ये लोग डेयरी का काम संभालते हैं। भैया तो आप ये सारा जो पशु है ये आप पहली बार कहाँ से ख़रीद के लाए थे इसको? कुछ गांव से संपर्क किया था, गांव के लोगों से। फिर ये कसिया साइड में लोग हैं, उनसे लिया था। कुछ जो मेला लगता है। अच्छा, ये छपिया हो गया। और फिर यहाँ पे है पिपराइच के आगे है जी, वहाँ पे जी बस, और आसपास के गांव में देखते रहते हैं। अच्छा, और आपने कभी पंजाब हरियाणा इन सब जगहों से कोशिश नहीं की? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं। अच्छा अच्छा। तो वहाँ की गाय क्या है कि अभी यहाँ के लोग लगभग जितने बड़े डेयरी फार्म हैं
तो जिनको ज़्यादा प्योरिटी नस्ल की गाय चाहिए वो अक्सर वही पंजाब हरियाणा चले जाते हैं, पर ये भी अगर चाहें तो उस प्योरिटी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और जो जिस अच्छे ब्रीड का सीमन अच्छा यूज़ करना होगा, तो ये भी भैया वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। भैया ये आपके यहाँ मैक्सिमम एक गाय कितना दूध देती है? मेरे यहाँ मैक्सिमम एक गाय 12 लीटर एक टाइम का है। एक टाइम का, यानी 24-25 लीटर इनका एक गाय दे देती है, जो कि एक अच्छा ही माना जाएगा एवरेज। और इसको बढ़ाना चाहेंगे, प्योरिटी बढ़ेगी तो आगे चल के ये 30-35 हो ही जाएगी। तो आप इसके ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं कि इसको बढ़ाया जाए, आगे चल के अच्छे बुल का सीमन यूज़ किया जाए? हाँ। अभी आपके फार्म पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि 16-17 गायें होंगी दूध देने वाली, जिसमें से कुछ प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो रेगुलर कुछ 12 या 14 गायें हैं जो दूध देती हैं। भैया एक टाइम में कितना दूध हो जाता होगा? 70 लीटर के आसपास। 70 लीटर के आसपास। 2 टाइम मिलाया जाए तो लगभग 150 के आसपास 150 लीटर दूध हो जा रहा है। और दूध की कीमत भैया ने 50 रुपये पर लीटर रखा हुआ है, जो कि जेन्युइन ही कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। अगर आप प्योर दूध का कंजम्पशन कर रहे हैं, पैकेट वाले दूध की ही कीमत 55-56 रुपये 58 रुपये पड़ जा रही है, और भैया आपको बिना मिलावट का शुद्ध दूध 50 रुपये पर लीटर वो भी शहर में सप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक तरह से जेन्युइन रेट ही आपसे ले रहे हैं। अगर वो 5 रुपये 8 रुपये भी बढ़ा दें या 10 रुपये भी कर दें तो भी वो ज़्यादा रेट नहीं होगा, अगर आप अच्छी चीज़ पा रहे हैं तो। भैया आगे क्या प्लानिंग है आपकी? इसको और आगे बढ़ाना है या थोड़ा समय लगेगा? अभी हम अपना खुद का ब्रीड तैयार कर रहे हैं गायों से। जी तो कम से कम 2 साल तो अभी अच्छा लगेगा ही हमको। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस साइड जो है, जो भैया ने अपना ये बनवाया हुआ है, लेफ्ट साइड में ये गायें रहती हैं और भैंस और कुछ जो भी दूध देने वाले पशु हैं वो इधर रहते हैं, और उनके जो बच्चे हैं, बछिया या फिर पड़िया कह लीजिए, वो इस साइड रहते हैं। तो यही भैया के आगे आने वाले भविष्य हैं। ये साल 1.5 साल 2 साल में ये भी प्रेग्नेंट होके दूध देने लगेंगे, तो इनसे भी फिर ग्रोथ अच्छी रहेगी और दूध का जो है इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो भैया ये क्या बोलते हैं, आप कितने तक का जानवर इस पे खरीद के लाए हुए हैं? पशु कितने तक का होगा? हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली वो 55,000 का है। 55,000 का? अच्छा। उसकी जिस समय लाए थे उसको तो कितना दूध रहा होगा उसका? उस समय एक टाइम का 12 लीटर 11-12 लीटर। अच्छा। अभी जो आपके यहाँ जो आप सप्लाई कर रहे हैं गोरखपुर में शहर में, तो वो कितने कस्टमर होंगे आपके वहाँ? हमारे पास लगभग 106-107 कस्टमर हैं। 107 और भी कस्टमर पेंडिंग में होंगे ही, जो दूध लेना चाह रहे हैं लेकिन आप अभी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास दूध मतलब उतना नहीं है, हमारे पास लगभग 15-20 कस्टमर है जो पेंडिंग में हम रखे हैं। जी, तो देख सकते हैं भैया के पास 15-20 कस्टमर हैं ऑलरेडी, अभी पेंडिंग में हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप ये वीडियो गोरखपुर शहर के हैं, आसपास के क्षेत्र से हैं, दूध लेना चाहते हैं, प्योर दूध चाहिए आपको, बिना मिलावट का शुद्ध दूध आपके घर पे चाहिए, तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ वेट करना पड़ेगा। भैया का कॉन्टैक्ट नंबर और डेयरी का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पे दोनों जगह दे दूँगा। भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आने वाले भविष्य में अगर आपको दूध वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं। भैया क्या आप गाय पशु सेल भी करते हैं अपने फार्म से? जी। तो किसी को अगर खरीदना रहे तो क्या संपर्क कर सकता है आपसे? जी बिल्कुल। तो आप में से अगर कोई भी भाई साहब अगर पशु लेना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे कई लोगों ने पूछा भी था पशु के लिए, तो आप में से कोई अगर लेना चाहता है तो भैया का मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप फार्म पे विज़िट करना चाहें, देखना चाहें कि भैया किस तरह से दूध की सप्लाई कर रहे हैं, क्या कैसे कितनी प्योरिटी में दे रहे हैं, गाय को क्या खिलाते हैं क्या, तो आप भी यहाँ पे डेयरी फार्म पे आके देख सकते हैं। अगर आप गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र के हैं, देखना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर इनका आप आइए, फार्म विज़िट करिए। और इनकी गाड़ी चलती है, क्या नाम से है भैया आपकी गाड़ी? डायमंड डेयरी एग्रो करके इनकी गाड़ी चलती है। दूध की सप्लाई उसी गाड़ी से होती है शहर में। तो आप अगर शायद शहर के होंगे तो आप शायद इनका देखे भी होंगे, बिछिया से लेके और धर्मशाला। हाँ, भैया बताएंगे। बिछिया से स्टार्ट होता है, ताड़ी खाना, बिछिया, फिर डेयरी कॉलोनी जी,
और फिर डॉक्टर वाई सिंह के आसपास में जाता है, जी काली मंदिर, जी सूरन, फिर एचएन सिंह चौराहा, बसारतपुर, एल्यूमिनियम फैक्ट्री पूरा। जी। तो अगर आप में से कोई गौपालक हैं, पशुपालक हैं या फिर किसान हैं, अगर आप अच्छा ब्रीड रखे हैं और उसे सेल करना चाहते हैं तो भी आप भैया से संपर्क कर सकते हैं। ये भी अगर आप अच्छे क्वालिटी का अगर आप पशु रखे हैं तो भैया उसे खरीदने को रेडी हैं। आप बता दीजिएगा वो चीज़, क्यों भैया? जी बिल्कुल। और अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं अच्छे क्वालिटी का तो भैया से भी मिल सकता है, मतलब खरीद भी सकते हैं और अपना पशु अगर अच्छे क्वालिटी का है, आसपास के क्षेत्र का है, बेचना चाहते हैं तो उसे बेच भी सकते हैं। भैया कितनी इन्वेस्टमेंट पड़ गई आपकी ये डेयरी फार्म में? अभी तो फिलहाल अप्रॉक्सीमेट लगभग 40 लाख के आसपास पड़ गई है। 40 के आसपास। तो देख सकते हैं ये जो इनका पूरा डेयरी का सेटअप है ये करीब 40 लाख के आसपास इनका पूरा पड़ गया है और करीब 2 साल हुए इस सेटअप को। तो भैया अभी अर्निंग का क्या है? कुछ कमाई हो जा रही है या अभी चल रहा है ये प्रोसेस में, शायद कुछ टाइम लगे? अभी खर्चे निकल जाते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा काम है जो हम डेयरिंग कराना चाहते हैं वो इसी से हो जाता है। अच्छा। जो मैंने लोन लिया है उसका ईएमआई मैं इसी से दे देता हूँ। अच्छा, लोन की ईएमआई भी? हाँ। उसकी ईएमआई कितनी जाती है? गाड़ी के मेरे है वो 11,000 रुपये मंथली है। अच्छा। और बाकी जो मैंने गवर्नमेंट से ये डेयरी पे आता है, PMSSY की तरफ से मिलता है जी लोन, जी। तो 25 लाख का वो लिया था, तो 25,000 के आसपास वो ईएमआई जाता है। अच्छा, तो ईएमआई वगैरह ले लिया जाए, ईएमआई का हो गया। और आपके यहाँ कितने वर्कर हैं? हमारे यहाँ 4 लोग हैं, 3 लोग परमानेंट यहाँ रहते हैं जी और एक ड्राइवर है जी। तो 4 वर्कर हैं, उनकी भी सैलरी इसी से दी जाती होगी? जी बिल्कुल, इसी से दी जाती है जी। तो सैलरी, वर्कर्स की सैलरी हो गई, डेयरी का खर्चा हो गया, और जो इन्होंने डेयरी स्थापित करने में और गाड़ी जो भी इक्विपमेंट्स लगे थे उसको लेने में कुछ लोन ले रखा है, तो भैया वो सारी ईएमआई इसी डेयरी से दे रहे हैं। अभी भैया का जो है इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा जो अर्निंग की बात की जाए तो अर्निंग इतना है कि इनका टोटल जो खर्च है वो निकल के और कुछ एक्स्ट्रा काम हो जा रहा है। शुरू के कोई भी डेयरी अगर शुरू करना चाहता है तो 2 साल से लेके 3 साल तक लगभग वो अपने खर्चे पे और थोड़ा बहुत काम ही निकाल पाता है। उसके बाद जब अपनी ब्रीड तैयार होती है और कस्टमर अच्छे होते हैं, दूध का रेट ठीक मिलता है, तब जाके डेयरी से प्रॉफिट शुरू होता है। तो भैया से चलिए आगे जानते हैं कि भैया ने क्या क्या कैसे किया हुआ है। ये बता रहे थे कि इन्होंने वो बाहर वर्मी कंपोस्ट का इन्होंने भी काम शुरू किया है, जो कि गाय के गोबर से ही तैयार किया जाता है। और ये अपने इन्होंने मैं देखा हूँ तो इनके डेयरी फार्म पे जो पानी की व्यवस्था है गायों के और जानवरों के पीने के लिए, वो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तो चलिए भैया बताएंगे आगे चल के क्या क्या व्यवस्था किए हैं और क्या क्या चीज़ इन्होंने और कर रखा है, क्या क्या करने वाले हैं, ये इन्हीं से जानते हैं।